ये गाइस ये है एक सैमसंग कंपनी का स्मार्टफोन। गाइस यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि हम लोगों को सेफ मोड में कैसे स्विच करना है। मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन वीडियो दिए हैं। तो पहले क्या है, सेफ मोड में जाना थोड़ा अलग था और अभी जो है सेफ मोड में स्विच करना अलग हो गया। पहले अलग सेटिंग होता था, अभी अलग सेटिंग होता है। तो अभी ये एक लेटेस्ट वीडियो है, स्पेशली सेफ मोड में कैसे स्विच करते हैं और सेफ मोड में क्यों स्विच करते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होता है और उससे क्या सॉल्व होता है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना गाइस, क्योंकि आपको ये लेटेस्ट वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि इससे पहले किसी ने भी आपको सेफ मोड में कैसे स्विच करते हैं बताया होगा तो वो गलत है, क्योंकि अभी सेफ मोड में अलग टाइप से स्विच किया जाता है। बहुत सिंपल हो गया है अब सेफ मोड में स्विच करना। तो यहाँ पे गाइस कोई भी सैमसंग का फ़ोन है उसमें सेफ मोड में क्यों स्विच करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गाइस अगर हमारे फ़ोन में कोई भी इशू हो, जैसे सॉफ्टवेयर रिलेटेड या फिर हार्डवेयर रिलेटेड, तो ये फाइंड करने के लिए सेफ मोड सबसे बेस्ट है। मान लीजिए आपके फ़ोन में कोई भी इशू आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है ब्लिंक कर रहा है, तो हम लोगों को ये पता लगाना है कि ब्लिंक कर रहा है वो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे फ़ोन में गलती से डाउनलोड हो गया है जिसकी वजह से ये जो हमारा डिस्प्ले वो ब्लिंक कर रहा है। तो अगर हम लोग सेफ मोड में जाएंगे तो सारे जो एप्लीकेशन है, जो थर्ड पार्टी ऐप है, सारा कुछ ऑफ हो जाएगा, कुछ भी वर्क नहीं करता है उसके अंदर। तो हम लोगों को पता चल जाएगा अगर वहां पे डिस्प्ले ब्लिंक नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड या फिर गलत एप्लीकेशन डाउनलोड होने की वजह से ऐसा हो रहा है। और वहीं पे फिर भी अगर वो ब्लिंक करता है, इसका मतलब ये है कि हमारे फ़ोन का जो डिस्प्ले है, हमारे फ़ोन का जो हार्डवेयर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है और हमको डिस्प्ले या फिर सर्विस सेंटर जाके इसको दिखवाने की ज़रूरत है। तो ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपली गाइस मैं आपको बताता हूँ सेफ मोड में कैसे स्विच किया जाता है। तो गाइस आप कभी भी अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हो, तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है और लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा पावर ऑफ, दूसरा ऑप्शन होगा रीस्टार्ट और थर्ड ऑप्शन होगा इमरजेंसी मोड। तो यहाँ पे गाइस अगर आप पावर ऑफ बटन, फर्स्ट बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे गाइस सिंपली आपको सेफ मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। होगा कि टैप अगेन रीसेट योर फोन इन सेफ मोड, डाउनलोड एप्स विल बी टेम्पररी डिसेबल टू हेल्प योर ट्रबल शूट इन योर फोन। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस है जो हम लोग ने डाउनलोड किया, थर्ड पार्टी ऐप्स है, वो जो है वो डिसेबल हो जाता है। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है पावर ऑफ बटन में और उसके बाद सेफ मोड में एक बार फिर से हम लोगों को टैप कर देना है। उसके बाद क्या होगा गाइस, हमारा जो फ़ोन है वो सेफ मोड में चला जाएगा। रीस्टार्ट होता है, थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। सेफ मोड यहाँ पे लिखा हुआ है और हमारा फ़ोन सेफ मोड में स्विच हो गया है। अब हम लोग को यहाँ पे पासवर्ड डालना है तो हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस हमारा फ़ोन जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सेफ मोड आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे एरोप्लेन मोड में जो है हमारा फ़ोन चले जाएगा और हम लोग गाइस एरोप्लेन मोड को यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एरोप्लेन मोड को ऑफ कर सकते हैं और अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा है गाइस, मान लीजिए अगर आप कोई वेबसाइट में क्लिक कर रहे हो जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको डर है कहीं वो हैक ना हो जाए या फिर वेबसाइट का कोई मिसयूज़ ना कर ले, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और मतलब बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं ले सकते, थोड़ा सा भी 1% भी रिस्क आप नहीं ले सकते। तो आप सेफ मोड में चले जाना। उसके बाद गाइस यहाँ पे अगर आपका वेबसाइट रन करता है तो डेफिनेटली आप उसको रन करवा सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारा जो क्रोम वेबसाइट है वो चलता है, लेकिन यहाँ पे गूगल जो है वो नहीं चलेगा। तो क्रोम के हम लोगों को जो है गूगल दिख जाएगा और यहाँ पे हम लोग कुछ भी रन करवा सकते हैं। तो काफ़ी सेफ होगा सेफ मोड में कोई भी चीज़ को रन करवाना, कोई भी वेबसाइट के थ्रू अगर आपको काम है या फिर बहुत बड़ा पेमेंट आपको करना है और आप मतलब डर रहे हो कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई हैक ना कर ले, तो ये सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। बाकी पहले मैंने आपको बताया कि स्पेशली सेफ मोड होता क्यों है। आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो आप सेफ मोड में चले जाइए। यहाँ पे आपको 15 मिनट रहना है, 15 मिनट रहना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी होता है कभी कभी अगर आप 15 मिनट सेफ मोड यूज़ करोगे अपने फ़ोन में, उसके बाद जो आपका प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक, अगर आप सेफ मोड से बाहर जाओगे ना तो वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अब सेफ मोड से बाहर कैसे जाते हैं, लॉक की को लॉन्ग प्रेस करना है, लॉक अनलॉक की को, फिर यहाँ पे गए हम लोगों को रीस्टार्ट करना है, फिर पावर ऑफ करके ऑन करना है। तो मैं रीस्टार्ट करने वाला हूँ।
तो हमारा फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है। अब रीस्टार्ट होने के बाद हमारा जो फ़ोन है वो एकदम सही हो जाएगा पहले जैसा कि आप नेटवर्क यूज़ कर सकते हो सेफ मोड में। कोई यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है, सारा एप्लीकेशन सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, पहले जैसा हमारा फ़ोन है वो बन गया है। तो गाइस सेफ मोड कैसे स्विच करते हैं और सेफ मोड से कैसे बाहर आते हैं और सेफ मोड क्यों यूज़ किया जाता है, सारा कुछ मैंने आपको बताया। और ये बताने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हैं और उस सॉल्यूशन को ट्राई करने के लिए सेफ मोड में जाना पड़ता है। तो अभी जो है सेफ मोड में जाने का जो रूल है वो चेंज हो गया था, तो लेटेस्ट यही रूल है, आपको सेफ मोड में अगर जाना है तो इस टाइप से आप सेफ मोड में जाकर वापस भी आ सकते हो। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।